हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 9 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं उठी हूँ, नहाई धोई फ्रेश हुई हूँ और आ गई हूँ किचन में। और बच्चे ट्यूशन क्लास कर रहे हैं मॉर्निंग वाले। मैं डायरेक्ट ना अभी लंच बनाने लगी हूँ, क्योंकि शाम फ्री पढ़ा करके मतलब फ्री होकर के उठेंगे तभी नाश्ता वगैरह करेंगे। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं जब तक ना बैठ कर के ऐसे क्यों रहूँ, लंच वगैरह अपनी बना लूँ। और मॉर्निंग की जो डस्टिंग वगैरह है वो भी मैं बच्चे जाएंगे तो ही करूँगी। ऐसे लेट नाइट तो साफ़ करके सोई हूँ तो घर तो साफ़ ही है, बट अभी जो मॉर्निंग क्लास चल रहा है तो फिर बच्चे सारे आएंगे तो गंदगी तो फैल ही जाएगी। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि वेट करी उससे अच्छा जा कर के अपनी लंच बनाना शुरू कर दूं। और सब्ज़ी वगैरह थी, बरबट्टी थी और दाल चावल बनाना था। इसी के साथ आज का हमारा लंच कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने राइस ले लिया फ्रेंड्स। एक तरफ राइस चढ़ा दूंगी, उसके बाद एक तरफ दाल चढ़ा दूंगी। तो राइस दाल हो जाएंगे जब तक मैं सब्ज़ी की तैयारियाँ शुरू कर लूँगी। दाल जो मैं हमेशा बनाती हूँ तड़के वाली, मतलब अलग से तड़का लगाने वाली, वही बनाऊँगी। अलग से ही इसकी बघार लगाऊँगी, लेकिन ना आज ना दाल में मैं गार्लिक के साथ बघार लगाऊँगी, तो जिसका भी एक अलग सा टेस्ट आता है। और ये भी कुछ दाल तो सेम ही है भाई, मूँग मसूर की ही दाल है, बट इसका टेस्ट को ना ये पूरा ही चेंज कर देता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं ना एक चीज़ पे बात करना चाहूँगी। लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया था तो उसमें कमेंट आया था कि नगमा आप अटक अटक करके क्यों बात करती हैं, जिस पे एक हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने जा कर के उनको रिप्लाई भी किया था। मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी जब शुरू में ब्लॉगिंग करती थी तो मैंने अपने हेल्थ इशू के बारे में शुरू में भी, स्टार्टिंग में भी आप लोगों को क्लियर किया था कि मुझे थायराइड है। और जिसकी वजह से अगर जब मेरा थायराइड बढ़ता है, जिसकी वेट बढ़ता है तो थायराइड भी बढ़ जाता है। तो जब थायराइड बढ़ता है ना, तो मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं ना थोड़ा जैसे चीज़ें भूलने लगती हूँ। अगर जिस टाइम मैं बात कर रही हूँ तो मेरे मुंह से, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि हाँ मैं ऐसे बोलूँ, लेकिन मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है, ये चीज़ें सब होने लगती है। तो ये मतलब ऑटोमेटिक होती है, मैं जान करके ऐसा नहीं करती हूँ, ये हो जाती है, मुझे खुद समझ में भी नहीं आता और ये हो जाती है। और ये कभी कभी एक दो बार होगी, कभी कभी बार बार भी होगी, कभी नहीं भी होगी। ऐसा नहीं कि हर वक्त ही होगी, नहीं भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। और ऐसा तब होता है कि जब मेरा थायराइड बढ़ता है। तो अभी की जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे हेल्थ इशू लास्ट टाइम जो हुआ, जो भी चीज़ें, उसकी वजह से हमने अच्छा खासा वेट पुट ऑन कर लिया है। तो वेट पुट ऑन किया है तो ऑब्वियसली थायराइड हमारा बढ़ा हुआ है। और थायराइड बढ़ना मतलब आपका हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस रहता है। तो उसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें हो रही है। और जब जब मुझे होता है तो ऐसा मेरे साथ होता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितने लोगों को थायराइड है सबके साथ ही हो, सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि मेरे थायराइड बढ़ने में मैं बहुत सारी चीज़ें खुद ही गेस कर लेती हूँ, बिना टेस्ट के भी मुझे पता चल जाता है कि मेरा थायराइड बढ़ गया। कि जैसे कि मैं चीज़ भूलने लगूंगी, वही चीज़ हमारे पास रहेगी और मेरी नज़र भी उस पर पड़ेगी, लेकिन मेरे जहन में वो चीज़ ये नहीं होगी कि हाँ ये चीज़ जो मैं ढूंढ रही हूँ वो ये है, मुझे यही चाहिए। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। और ये जैसे मैं किचन में रहूँगी तो वही चीज़ें मेरे सामने में पड़ी हुई है और मैं इधर उधर उस चीज़ को ढूंढती रहूँगी, मेरी नज़र भी उस चीज़ पर पड़ती रहेगी, बट मेरे ब्रेन को ये सिग्नल मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे हमेशा फेस करनी पड़ती है जब जब मेरा थायराइड बढ़ता है। आपने देखा था मैंने वेट अपना लूज़ कर लिया था, तो उस टाइम मेरी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई थी। और अभी भी जब मैं वेट लूज़ कर लूँगी, मेरा थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर ये मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का सिंपल सा सिर्फ मेरा इतना मतलब था कि ये मुझे सिर्फ थायराइड होने की वजह से होता है। और जब भी मुझे मेरा थायराइड बढ़ता है तो मुझे ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा बल्कि भी दिख रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट बढ़ा। थायराइड बढ़ने से वेट मेरा और भी ज़्यादा फास्ट पुट ऑन हुआ है। और मैं ये भी बोलूँगी कि मैं ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खाया नहीं पिया, मैंने अच्छी डाइट ली, उसके बावजूद मेरा वेट पुट ऑन हुआ नहीं। मैंने खूब सारा घर का ही खाना जो भी था मैंने खूब सारा खाया, टाइम से बेटाइम खाया, सारी चीज़ें इधर से उधर मेरी हो रखी थी। और मैं थोड़ा इस सिचुएशन में भी पहुंच गई थी कि मुझे इन सब चीज़ों पे उतना ज़्यादा फॉलो भी नहीं किया जा रहा था कि हाँ ये चीज़ सही करूँ, वो चीज़ सही करूँ, क्योंकि चीज़ें लास्ट टाइम काफ़ी मेरी बिगड़ गई थी। तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को एकदम नॉर्मल छोड़ रखा था, क्योंकि मुझे ना मेरा मेंटली भी ना क्योर होना बहुत ज़रूरी था, कि मैं अपने आप को नॉर्मल छोड़ रखी थी। आप देख रहे हैं लास्ट दिनों से मैं ब्लॉगिंग पे भी पूरा फोकस नहीं कर पा रही थी, तो डाइट वगैरह पे भी नहीं, खाने पीने पे कोई मेरा फोकस नहीं था फ्रेंड्स। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा जो मन कर रहा था मैं सब खा रही थी। हालांकि सब जान रही थी कि इससे मेरा और मतलब मेरा वेट बढ़ेगा, लेकिन मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं किसी तरह अपने आप को पैम्पर करने में लगी हुई थी, एक तरह से अगर आप कह सकते हैं तो इसलिए मैं ब्लॉग मेरा करने का मन कर रहा है तो मैं कर रही हूँ, नहीं करने का मन कर रहा था तो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कमेंट भी आया। आज भी मैं जब सुबह सो के उठी हूँ तो फिर से कमेंट आया है। तो ये चीज़ें हैं।
तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बस मैं अपने आप को टाइम दे रही थी, वक्त दे रही थी, इस वजह से सारी चीज़ें हुई और इस वजह से मेरे हेल्थ इशू, क्योंकि आप लोगों को शुरू से पता मुझे थायराइड है, तो वो भी बढ़ा। ऑब्वियसली वो तो घटेगा नहीं, क्योंकि आप अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगी तभी आपका थायराइड कंट्रोल में रहता है, नहीं तो वो थायराइड ऐसा है कि वो फिर फ़ौरन आपका पॉइंट बढ़ जाता है। तो वही सब चीज़ों का रीज़न ये है कि मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है। हाँ, मैं थायराइड 1-2 दिन के अंदर में अब टेस्ट भी करवाने वाली हूँ, उसके बाद मेरी मेडिसिन जो ख़त्म हो रखी है थायराइड की, अभी मेरा कितना पॉइंट बढ़ा हुआ है उस हिसाब से डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे उस हिसाब से मेरी मेडिसिन चलेगी, तो मैं जल्दी ही टेस्ट करवाऊँगी। तो कहने का मेरा बस इतना मतलब है कि मैं जान करके नहीं करती हूँ, मैं भी खुद भी नहीं चाहती। और मुझे ना एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं चाहती तो उस चीज़ को एडिट कर देती। ऑब्वियसली ब्लॉग मैं बनाती हूँ, तो ब्लॉग में मुझे कौन सा पार्ट डालना है, वॉइस ओवर भी मैं ही करती हूँ, तो वॉइस ओवर में मुझे कौन सा पार्ट डालना है, नहीं डालना है, जब मैं एडिट करने के टाइम ही आप वॉइस ओवर करते हैं, तो वो आपके हाथ में रहता है कि उस चीज़ को आप डिलीट करके फिर से आप करें, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ना ऐसा कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नेचुरल है। अभी मेरे हेल्थ इशू कुछ हैं तो वो भी नेचुरल चीज़ है, इसको क्या छुपाना, इसमें ना कोई शर्म की बात है ना कोई ऐप की बात है, तो इसको क्या छुपाना, ये तो बस नेचुरल है ना। तो मैं नहीं करती हूँ, हालाँकि मेरा मन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होगा। अगर आप ही के घर में किसी की तबीयत ख़राब है या किसी का कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप क्या छुपाएंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, नेचुरल है ना, तो फिर उसको क्या छुपाना। अभी मेरे थायराइड बढ़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये सब सिम्टम मुझे आ रहे हैं, ये सब चीज़ें मुझे हो रही है, तो उसको मैं क्यों छुपाऊँ, वो तो नेचुरल है। तो जैसे सब चीज़ आप देखते हैं तो ये भी चीज़ आप देखें, तो इसलिए मैं ना डिलीट नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं चाहती तो डिलीट कर देती, लेकिन यही रीज़न है कि कभी भी मैं डिलीट नहीं करती हूँ, मुझसे हो जाती है गलती। आप देखते हैं मैं उस चीज़ पे ना ये भी हर्ट भी नहीं होती, मैं नॉर्मली डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसको नहीं छुपाना चाहिए। मेरे साथ हेल्थ इशू जो है सो है, इसको क्या छुपाना, तो बस यही रीज़न है। हाँ, और फिर ये भी कहना चाहूँगी कि पता नहीं किन लोगों को थायराइड में किस तरह का क्या होता है, लेकिन मेरे साथ ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती है जब जब मेरा थायराइड बढ़ता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना मेरा बन गया बातों ही बातों में। और हाँ, आपने जो कमेंट किया डियर, तो आप ये ना समझे कि मैं उस कमेंट से परेशान होकर के, बट मुझे लगा कि अगर आपके जहन में ये चीज़ें आई हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनके जहन में भी ये चीज़ें आती होंगी। हो सकता है वो कमेंट भी नहीं लिखते होंगे बट आती होगी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा कैमरा ना पता नहीं क्यों ऐसे पूरा हो रहा है। जब मैं शूट कर ली तब देखी कि मेरा कैमरा का फोकस ना ख़राब हो रहा था। तो ये फ़ोन थोड़ा करता है कैमरा फोकसिंग में प्रॉब्लम, कभी कभी देखते हैं आप एकदम ब्राइट कर देता है, कभी एकदम धुंधला कर देता है, ऐसा करता है। और देखिए खाना हमारा बन चुका था, बच्चे को शैम ट्यूशन पढ़ा ही रहे हैं। तो हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि इसलिए मैं रिप्लाई कर रही हूँ। मैंने आपके कमेंट से मैं कोई हट नहीं हुई, कोई बात नहीं। आप लोगों को जो लगता है सही या गलत आप लोग अपने हिसाब से कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे बस यही दिल में आया कि हो सकता है ऐसा बहुत सारे लोग सोचते होंगे, लेकिन है ना, वो कमेंट नहीं करते होंगे। आपने किया तो हमने रिप्लाई कर दिया, यही रीज़न है, बस और कुछ भी नहीं है। तो हमारा सारा काम हो चुका है फ्रेंड्स, अब बच्चे जैसा कि पढ़ के जा चुके हैं। तो आज है फ्राइडे और ये ब्लॉग हाँ मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। तो आज है फ्राइडे, तो मैं उसकी ना डस्टिंग क्लीनिंग में लग गई हूँ। आज बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ। और बेड के नीचे जो सारा सामान रखा देख रहे हैं आप लोग, उसको इग्नोर करना, क्योंकि आप लोग को पता है ना, मेरे घर में मेरे पास अलमीरा है ना, ऊपर रखने के लिए ज़्यादा जगह है। तो मैं अपना बैग, शाम के कपड़े, ये सब नीचे प्लास्टिक में जो स्टोर करने वाले कपड़े रहते हैं कि जैसे ठंडे वगैरह के कपड़े, तो मैं प्लास्टिक में पैक कर करके अंदर रखती हूँ बेड के नीचे, तो वो दिखता भी नहीं है। और शैम देखिए नाश्ता भी लेकर के आ गए हैं, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा, 10:30 के करीब हो रहे हैं। मेरा लंच वगैरह बन चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग ये बन चुका था मेरा अपलोड, मैं फ्राइडे को हुआ था तो सैटरडे को करती। सैटरडे को मैं एक्चुअली बड़ा बाज़ार चली गई थी चांदनी के साथ, क्योंकि मेरे ना घर में मतलब चांदनी के यहाँ शादी है, तो शादी की शॉपिंग थी, मतलब लड़के की शादी है, तो दुल्हन के लिए यानी ब्राइडल के लिए सारी ड्रेस वगैरह लेनी थी, जैसे कि लहंगा वगैरह, ब्राइडल ज्वेलरी एंड साड़ी वगैरह, मतलब सारी सादे के कपड़े जो लड़की के यहाँ लड़के वालों की तरफ से जाते हैं, तो उसकी शॉपिंग करनी थी। तो एक दिन पूरा हम लोगों ने कंटिन्यू किया, मेरी हो गई थी हालत ख़राब। उसके बाद आने के बाद भी मैं नाइट भी नहीं कर पाई थी, थक गई थी इतनी, तो मैं सो गई थी। अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं बैठ करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब एक दिन का और रह गया, शायद एक दिन और मुझे भी जाना पड़े, क्योंकि चांदनी जब भी शॉपिंग करती है शादी वगैरह की, गांव से जो आता है, तो फिर वो मुझे लेकर के ही जाना पसंद करती है, क्योंकि उसका कहना रहता है कि अभी मैं अकेले जाती हूँ तो समझ में नहीं आता, और आप कपड़े वगैरह का पसंद आप अच्छा करती हैं, तो आप साथ में चलिए। तो मजबूरी थी, जाना था। हालांकि उसने 2-3 दिन पहले ही चलने के लिए कहा था, लेकिन आप लोग को पता है कि ट्यूशन मैं भी पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था ट्यूशन छोड़ के जाना, क्योंकि सैटरडे को जो है ना सिर्फ ओरल क्लास रहता है, ड्राइंग क्लास। तो इसलिए मैंने उसको कहा था कि सिर्फ ओरल है, ड्राइंग है, तो मैं शाम पे भी पूरा छोड़ दूंगी, तो वह हैंडल कर लेंगे, इस दिन ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। तो उसने ही सैटरडे को रखा था, तो आज सैटरडे था, तो मतलब कल सैटरडे था, तो मुझे जाना पड़ा था। तो इसलिए ब्लॉग तो हमारा बन चुका था, बट ब्लॉग का काम बाकी एडिटिंग वगैरह का, वॉइस ओवर का करने का हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला था।
तो और नाइट में भी मैं गई थी तो ये सोच के कि डे में नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, वहाँ से आने के बाद नाइट में कर लूँगी। लेकिन जब मार्केट गई ना फ्रेंड्स, वहाँ इतनी थक गई, एक तो दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा था, मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए लेने वगैरह में और टाइमिंग लगा। हर शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, उसी में घुस घुस के हम लोगों को भी लेना था। और उसके अलावा यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है कोलकाता में, एक हफ्ते से फ्रेंड्स कंटिन्यू इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो गर्मी की वजह से और ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे रोज़े रख के हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, वैसे मेरी ज़बान वगैरह चटक रही थी। तो खैर पानी में कंटिन्यू वगैरह पी, लेकिन वही है कि थकावट बहुत हो गई थी, तो व्लॉग नहीं कर पाई थी। खाना वगैरह तो हमने काफ़ी टाइम हुआ था खा लिया था। आज ना खाना वगैरह खाने के बाद फ्रेंड्स मैं और शैम दोनों सो गए थे। सो करके मतलब ज़्यादा नहीं, आधे 1 घंटे की नैप हम लोगों ने ले ली थी। उसका सो करके उठ गए थे, बच्चे पढ़ रहे थे, मैंने भी बैठ कर बच्चों को पढ़ाया। और ना सो के उठने के बाद ना फ्रेंड्स मुझे ना चाय वगैरह पीने का मन कर रहा था, मुझे भी और शैम को भी। तो क्योंकि मैं दिन में जब सो जाती हूँ ना फ्रेंड्स, सो के उठने के बाद मेरा और मन मतलब अजीब हो जाता है। हालांकि नींद आ रही थी इसलिए सो गई थी, लेकिन सो के उठने के बाद मेरा और सर भारी भारी हो रहा था। मतलब ऐसा हो रहा था कि जब तक चाय नहीं पीऊँ ना एक किक नहीं मिलेगी। तो मैंने शैम को कहा, और शैम का भी ऐसा ही मन हो रहा था, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि ना मुझे ना सर एकदम भारी भारी लग रहा है, मुझे चाय पीनी है। और हाँ फ्रेंड्स, चाय में हमने शुगर ऐड की है। वेट लॉस के दौरान आप लोग देखते थे मैं शुगर छोड़ देती हूँ, लेकिन हाँ अब तो मैं, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, वेट लॉस हमारा जो ये सीरीज़ अब जल्दी ही आने वाला है। मैं अपने वेट लॉस की मतलब जो ब्लॉग है वो जल्दी ही डालने वाली हूँ, और अपने वेट लॉस की शुरुआत करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हो गया खाना पीना, अनहेल्दी लाइफ जीना। अब अपने हेल्दी लाइफ की तरफ मैं जाने वाली हूँ। और हाँ शैम आ गए हैं, देखिए गेट नॉक हो रहा, वो एक्चुअली काम से बाहर गए थे। तो फ्रेंड्स, और चाय नाश्ता, चाय में नाश्ते में वही शैम ले आए थे टोस्ट बिस्किट। यहाँ ब्रिटानिया का मिलता ही नहीं है, मतलब मैंने शैम को बोला था वही लाने के लिए, तो ब्रिटानिया का यहाँ नहीं मिलता, ये वाला मिलता है। आ रही हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वही वाला मैंने ले आया है, और इसी के साथ आज हम लोगों का होगा चाय नाश्ता। और कभी कभी ना बिस्किट जो है ना चाय में डुबा डुबा के खाने में भी अलग मज़ा आता है। तो हम लोगों का नाश्ता भी हो जाएगा इस तरह से। और चाय वही बनाई हूँ, शुगर ही वाली बना रही, अभी तो 2 मिनट रुकिए ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आ रही हूँ। देखिए शैम कैसे कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते, कभी वॉइस ओवर करती रहूँगी 2 मिनट भी वो गेट पे मतलब ये नहीं करते हैं। 1 मिनट में गेट खोल करके फिर आकर के, हाँ तो ये देखिए बन के हो गया हमारा चाय रेडी। और यहाँ पे हमने टोस्ट ले लिया, ये शैम को दूंगी एक्चुअली, और मैं अपना पैकेट में ही लेकर के चली जाऊँगी, क्योंकि अभी फिर से बच्चों को भी पढ़ाना है। तो पहले मैं खा लूँगी, उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि भूख भी थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो ये नाश्ते वगैरह के साथ भूख भी हमारी मिट जाएगी, और हमारा चाय नाश्ता भी हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग हमारे साथ, क्या हुआ, किसका फ़ोन है, साहिल गर्मी का फ़ोन है। मैं 2 मिनट में बात कर रही हूँ, सिर्फ आप 2 मिनट आप बात कीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना आप।